करते हैं। तो बच्चों ये सवाल अपने पास दिया गया है, वही फिर से सेम सवाल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मास सबका ले लो m, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका मास m ले लो, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैंने प्लेन में ड्रॉ किया, प्लेन में। जमीन पे अगर तुमने ऐसे 3 लाइन ड्रॉ किया तो एक ऐसे, तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, इससे होगा ये कि ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, एक बार जमीन के अंदर जाएगा, फिर जमीन से ऊपर आएगा, फिर ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा। हाँ या ना, सही बताओ, सबको समझ आया? तुम हाँ बोलोगे सर। हाँ सर, ये समझ आ गया, ये ऐसे ही घूमेगा। तो मुझे बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से के पास हम 3 देख रहे हैं, एक को बोल देते हैं I1, एक सेकंड रुको, एक को हम बोल देते हैं I1, इसको बोल देते हैं I2 और इसको बोल देते हैं I3। हम जानते हैं कि ये वेक्टर वेक्टर तो है नहीं, तो हम सीधा सबको जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मुझे बताओ नहीं। I1 का दूरी कितना है? तुम बोलोगे सर I1 का दूरी तो यहाँ से पता चल जाएगा हमको, है ना, यहाँ से दूरी हमको इसका पता चल जाएगा। तो इसका दूरी कैसे पता करें? तो साइन थीटा वाला एक सिस्टम बताए थे, तुम बोलोगे हाँ सर बताए तो थे। क्या बताए थे, कितना दूरी होगा? ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ याद तो आ रहा है, ये होगा 60, बोल दो 60 डिग्री। साइन 60 क्या होगा, चलो मैं पहले कोपचे में इधर कैलकुलेशन कर देता हूँ, जिनको जिन जो थोड़ा भूल गए उनके लिए। साइन 60 क्या होगा, इसको अगर मैं डी बोल देता हूं तो क्या हो जाएगा, D/A। तुम बोलोगे हाँ, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, रूट है थ्री ना। बाई टू तो √3/2 इक्वल्स टू D/A। तो A बराबर क्या हो जाए, सॉरी D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा √3A/2। तो हमको इसका दूरी पता चल गया, देखो हमको इसका दूरी पता चल गया, कितना दूर है ये, √3A/2। हमने बोला ठीक, मास हमें पता ही है, मास है m, तो m इंटू √3A/2 का होल स्क्वायर प्लस I2 का सीन बताओ क्या है, I2 का यहाँ, और दूरी कितना है 0, इसका भी दूरी है 0। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, हम सीधा लिखेंगे m इंटू 0 प्लस m इंटू 0। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू 3A² बाई 4, या सीधा इसको लिखो 3/4 ma²। परफेक्ट आंसर मृणाली, परफेक्ट। सभी लोगों को समझ में आया ना, इजी है, कुछ नहीं करते हैं भाई, दूरी देख लो, मास देख लो, दूरी देख लो, मास देख लो, ऐड करते चले जाओ, जितना है जीरो वाले को भी ऐड करो, जितना है सबको ऐड करो। इसके अलावा मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। क्या कुछ पढ़ाया है क्या ममता, कुछ बताया एक्स्ट्रा? कुछ नहीं बताया, है ना। अरे ममता जी बताइए, कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं। अब एक सवाल दिया गया था स्क्वायर वाला, देखो सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा, हाँ हाँ सर। सर। है ना। रुनाली सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बताओ। रुनाली तो कुछ बोल भी नहीं रही है, अलग दुनिया में है वो। वो मुंह पे गिरी है। कोई दिक्कत नहीं है, यस ओके। सबका मास मान लो m ही है, देखो दोस्तों, सबका मास मान लो m ही है, यही सवाल था ना, यही सवाल है। और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, देखो परपेंडिकुलर और पैरेलल का जरा फील लेना सीखो यार, नहीं तो काफी दिक्कत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि तुम अपने इस पे ऐसे एक कॉपी किताब लो, और कॉपी किताब के ऊपर ऐसे पेन रखते हो ना, ऊपर से नीचे जाता है ना, हाँ हाँ या ना। तो ऐसे ही कुछ गेंद रखा हुआ है, इधर 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 इधर, है ना, ऐसे देखो। और ये है रोटेशन का एक्सेस, ये क्या है, रोटेशन का एक्सेस। तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा भाई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसे ही घूमेगा ना चारों तरफ। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन इसका हाँ दूरी सर। अगर पता चल जाए तो एकदम मामला बन जाए, कहानी बन जाएगा। अगर ये दूरी हमको पता चल जाए तो क्या कहते हो ओमकार, हम पता कर लेंगे भाई, m और r² जो भी है। हाँ बोलोगे हाँ, मास तो दिया ही है, साइड कितना ले लेते हैं, l ले लेते हैं, a ले लेते हैं, क्या ले ले, a ले ले, a ही ले लेते हैं, ये स्क्वायर है। मैंने कल भी बोला था अज्यूम इट टू बी ए स्क्वायर, मुझे पता है स्क्वायर दिख नहीं रहा, इसको क्या मान लो, एक मिनट रुको मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा, तुम बोलोगे अरे सर क्या मजाक है। ऐसे करके हम दिखाए, ऐसे दिखाएं, ये वाला सही है रोटेशन, या बीच में जो मारते हैं चाकू वैसा वाला, देखो एक ऐसा भी होगा,
दोनों बात बराबर ही है ना, ऐसा कुछ पीछे से निकल रहा है। सर ये ये वाला स्क्वायर है ठीक है। क्या? हाँ स्क्वायर है, ऐसा मान लो। ठीक है, ये वाला लाइन सही लग रहा है क्या, परपेंडिकुलर रोटेशन? इसके इसके तरफ नचा दो इसको ऐसे कहीं। तुम बोलोगे ठीक है नचा देंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं सीधा लिख देता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधा लिख देता हूँ परपेंडिकुलर टू प्लेन। मुझे एक बात बस बता देना, यहाँ जो मैंने ये दिखाया था ऐसे, है ना, कि ऐसे ये आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो क्या दूरी सबका यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बराबर होगा? अगर ये बीच में है तो बोलो, सभी लोग हाँ बताएं, सर, दूरी बराबर होगा या नहीं होगा? होगा होगा। बिल्कुल बराबर होगा भैया, दूरी सबका बराबर होगा। और एक चीज हम जानते हैं, पता है क्या जानते हैं? हम स्क्वायर के लिए एक चीज जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लो आज। स्क्वायर में सभी लोग जानेंगे, स्क्वायर में डायगोनल का जो दूरी होता है ना, वो कितना होता है? √2l। अरे इसको वेक्टर से भी प्रूव कर सकते हो। कितना होता है? √2l। देखो वेक्टर में मैंने क्या बताया था, इस साइड का दूरी, इस साइड का दूरी अगर बराबर है, मान लो a है, तो बीच का दूरी कितना हो जाएगा? √2a, है ना। तो ये भी स्क्वायर के लिए वही होगा ए। स्क्वायर अगर है तो ये भी ए होगा, तो ये कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई रिजल्टेंट? हाँ तो रूट सर। टू ए हो जाएगा। अगर रूट हाँ टू ए सर। इतना दूर है, रूट टू ए अगर इतना दूर है तो मुझे बताओ फिर आधा दूरी कितना होगा? तुम बोलोगे √2a/2। कितना हो जाएगा? √2a/2। अरे होगा या नहीं होगा? देखो, तो मैं बोल रहा हूँ यहां से इसका दूरी रूट, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं इनको। यहां से इसका दूरी √2a/2 है, यहां से दूरी √2a/2, यहां से दूरी √2a/2, और यहां से भी दूरी √2a/2। एकदम सही बोल रही हो मृणाली, बोल लो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने से क्या लगता है, क्लास में लगता है रमन है और चमन भी है। चमन तो खैर है यहाँ पे, रमन लगता है, रमन है। तो क्या हो जाएगा? √2a/, एक सेकंड, तो a/√2 हो जाएगा ना। देखो √2 से √2 टाइम्स कट जाएगा, तो a/√2, मैं सीधा a/√2 लिख देता हूँ। चलो मैं लिखूंगा इसका दूरी a/√2। ये भी क्या हो जाएगा? a/√2। ये भी क्या हो जाएगा? a/√2। योगेश दादा गॉट इट ना? ये भी मुझे लटकाना है सर, a/√2। योगेश दादा गॉट इट? हाँ मैं सर, एक फोटो बना थोड़ा देता थोड़ा हूँ। समझ रहे हैं। हाँ इसीलिए मैंने बोला ये चैप्टर है थोड़ा कठिन भाई, और इसी के ऊपर पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स चिपका हुआ है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। देखो योगेश, स्क्वायर में मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, पूरा मैथ्स ही है ये ऐसे। याद रखना योगेश दादा, तुमको दो ही चीज करना है, मास पता कर लो, रोटेशन वाले जो एक्सेस है ना, एक्सेस ऑफ रोटेशन, वहां से दूरी पता कर लो, खत्म। आगे तुमको कुछ करना ही नहीं। तो अगर ये एक स्क्वायर है, इसका साइड ए है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा डायगोनल का दूरी √2a। और अगर मैं हाफ का बात करूं, यहाँ इस लाइन का बात करूं कि भैया आधा दूरी क्या होगा सेंटर से, ये दूरी, तो ये हो जाएगा a/√2। क्या हो जाएगा? a/√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता होना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करते हैं, I1 I2 I3 डाल देते हैं, क्या कहते हो? इसको I1 डाल देते हैं, इसको I2 डाल देते हैं। जो निकालना चाहे वो अपना निकालना स्टार्ट कर दे स्वयं, मेरे चक्कर में मत बैठो। सर I4 भी लेंगे ना? I4 भी ले लेंगे, है ना, चार ले टू लेंगे एम अब एस टोटल। स्क्वायर आ रहा है आंसर। हाँ टोटल आई देखो कितना होगा, टोटल आई हम क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। सिंपल। I1 के लिए क्या लिखे भाई? तुम बोलोगे सर I1 के लिए लिखो m × a/√2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, m × a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m × a/√2 का होल स्क्वायर। सबके लिए यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 4 बार प्लस m × a/√2 का होल स्क्वायर, है ना, हम्म। प्लस a/√2 का होल स्क्वायर टू m। तो मैं सीधा इसको कॉमन लेके 4 ×
ma/√2 का होल स्क्वायर लिख दो, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ma² बाई 2 इंटू 4। तुम बोलोगे हाँ, तो ये 4 से ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ma² बाई 2। इजी है। सॉरी, गलत गलत गलत, ऊपर आएगा ना 2। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2m²। गलती से गलत काट दिए तो ऊपर 2 आएगा। ठीक है, काटने के बाद ऊपर 2 आएगा ना, उल्टा ही कर दिए तो थे। मैंने बोला ना 2m²। हाँ हाँ, एकदम सही आंसर, सही है, इजी था। याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुमको करना क्या है, तुमको दूरी पता करना है। क्या करना है, रोटेशन के, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पता कर लो, और क्या पता कर लो, मास। उसके बाद तुमको जो लगता है, जितना भी इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको लग रहा है, जितना 1 2 3 4 5 10 50 जितना लग रहा है, उस सबको ऐड कर। तुम बोलोगे ठीक है, कर देंगे। एक और दे दे क्या, बताओ, एक और दे दे क्या, तुम बोलोगे हाँ दे दीजिए सर। ये दे हम दो। दे रहे हैं पैरेलल टू प्लेन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं देने वाला हूं पैरेलल टू प्लेन। पैरेलल मतलब ऐसे, इसी स्क्वायर के ऊपर रख देंगे, इसी स्क्वायर के ऊपर रख देंगे। बताइए, कर दें, एक सवाल दे दें ऐसा, अभी मैंने बोल दिया, दे दें, हटाइए। चलो आओ। कुछ राया तो नहीं सुना। मृणाली, तुम, ममता, तुमको गाना तो पसंद है ना, कौन सा सर? विनय पप्पांचा फोन दे। चाइनीज, हाँ सर, पसंद है। इंडियन? मुझे एक बात चाइनीज बताओगी, तो इंडियन कहाँ से तुमको पसंद आएगा सर। तुमको हम जैसे इंडियन से इतना नफरत क्यों है, और चाइनीज से सर इतना प्यार क्यों? नहीं बोला हम सर, लोग भी तो मुझे नहीं पसंद चाइनीज। हम लोग भी तो नॉर्मल पसंद आदमी है भाई, सबका मास एम ही है, सबका मास एम। ये स्क्वायर है, ठीक है। सर, सिर्फ मुझे बॉलीवुड नहीं पसंद। मुझे भी, मुझे भी। आओ देखो, ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, सॉरी प्लेन कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू डायगोनल, है ना, जो कि पैरेलल है, जो कि क्या है, पैरेलल, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू डायगोनल। अगर ये पैरेलल नहीं लिखता है तो भी आपको मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डायगोनल कहाँ है, डायगोनल तो पैरेलल ही होता है, पासिंग थ्रू डायगोनल। लो, इतना पे उसने छोड़ दिया लिख के, इसका मतलब अपने आप समझ जाओ क्या है ये, पैरेलल। अब बताओ सॉल्व करके, अब तो और इजी आंसर ले आओ। यानी कैसे कैसे घूम रहा है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, ऐसे 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 ऐसे, है ना। क्यों ओमकार, हाँ सर। तो सॉल्व तो करो भाई, सॉल्व तो करो, जल्दी से बताइए। उफ, जैसे बताएं एकदम प्रेम से करो, वैसे ही सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अगर होती है तो मुझसे बात करो फिर। हम्म। हूं नहीं, सॉल्व करो बाबू, सॉल्व करो। हम्म। मेन ट्रायंगल और स्क्वायर सबके ऊपर आता है, सर्कल के, रिंग के, स्फेयर के, डिस्क के, सिलेंडर के, है ना, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, है ना, इस सब पे। तो अभी सिर्फ मैथ ही मैथ चलेगा। मैं चाहूं तो इस सब का फॉर्मूला तुम्हें याद करवा दूं, लेकिन तुम जानते हो कि फॉर्मूला याद करके कोई फायदा होगा नहीं। सीख लोगे तो अच्छा है। योगेश दादा, कोशिश कीजिए, क्या करना है, सारे मास का दूरी पता कर लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पता करो कितना है, और मास से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, सिंपल। मृणाली का भी आंसर नहीं आ पा रहा है यार, स्थिति तो काफी गड़बड़ हो गया उसका। आंसर आया दोस्तों, आओ मैं ही सॉल्व करूं। हाँ मैं एक सर, काम, आ रहा है, रुको 2 आ रहा मिनट। है,
करो करो। हाँ मृणाली का आगे आंसर करेक्ट है। मृणाली का आंसर करेक्ट, मैं बोलूंगा नहीं। ये I1, ये I2। सर MA स्क्वायर। वेरी गुड, परफेक्ट। अब देखिए आ रहा है ना सही सही आंसर। ममता अच्छा फील हो हाँ रहा है? बताओ, फीलिंग गुड, फीलिंग हैप्पी? सही आंसर है। देखो हाँ सबने कैसे कैलकुलेट किया होगा? सबने कैलकुलेट किया होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, अब मुझे बताना इसका दूरी कितना है। जो सॉल्व कर चुके हैं वो लोग मुझे बताएंगे भाई इसका दूरी कितना है यहाँ से। तुम बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया था, कहाँ गया? यहाँ अभी अभी आपने बताया था a/√2, है ना? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा योगेश दादा? इसका वैल्यू हो जाएगा a/√2, है ना? इसका भी दूरी कितना हो जाएगा योगेश? इसका भी a/√2, इसका भी a/√2 होगा ना योगेश? देखो जिनको कंफ्यूजन है वो ऐसे देखे। पूरा डायगोनल का दूरी मैंने क्या बताया था योगेश दादा? तुम बोलोगे सर आपने बताया था √2a। ठीक है, तो आधा का क्या होगा? तुम बोलोगे √2a/2। तो इसको √2 टाइम्स से काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a/√2, है ना? तुम पूरा का याद रखो तो आधा का ये हो जाएगा। एक्चुअली ये हो क्या रहा मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अपने पास कॉपी पे तुम ड्रॉ कर दो ऐसे स्क्वायर कॉपी पे, और उसी कॉपी पे एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, कॉपी के ऊपर ही ड्रॉ करो। मैं परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, मैं पैरेलल बोल रहा हूँ। इसीलिए इसका दूरी यहां से ये हो जाएगा, इसका दूरी यहां से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें दूरी तो पता चल गया, और बाकी का तो 0 0 है। बाकी का क्या है? 0 0। तो आइए वैल्यू पुट करें। I1 का कितना हो जाएगा? m×0। I2 का कितना हो जाएगा? m×a/√2 का होल स्क्वायर। प्लस I3 का क्या हो जाएगा? m×0। और I4 का क्या हो जाएगा? m×a/√2 का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ, तो क्या हो जाएगा? इसको 2 इंटू, ये सब तो 0 हो गया, तो 2 इंटू m और a²/2, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, काट दो। 2 से 2 गया, आंसर क्या हो जाएगा? ma²। इजी था, इजी था ना? हाँ एक सर। और सवाल दें अगर इजी था तो? दे दो सर। चलो भैया एक और सवाल लो। ममता लगता है अब तुम समझ गई हो, तो काफी अच्छा अच्छा महसूस कर रही होगी, है ना? फीलिंग गुड गुड। ममता पता नहीं, सर ममता को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा शायद। आ रहा है सर। म्यूट कर लो, सर दो इसका डिवाइस से तुम कितना कनेक्टेड इको हो। इको एक कितना से हो रहा है? म्यूट कर लो, दो डिवाइस से कनेक्ट होके देखो ना, उछल कूद मचा रही है यहाँ पे। हाँ हाँ होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कहाँ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ दे रहे हैं? ध्यान से सुनो। मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ। एक सेकंड, अरे अरे, एक मिनट एक मिनट। यहाँ परपेंडिकुलर दिखा तुम लोगों को? तुम बोलोगे हाँ दिखा दिखा, परपेंडिकुलर दिख रहा है। यानी जैसे पंखा का ब्लेड नहीं घूमता, मैंने अभी दिखाया था ना। अरे भैया अभी तो दिखाया था। ये ऐसे है स्क्वायर, यहाँ जो गेंद है इसके परपेंडिकुलर। तो कुछ देर के बाद ये स्क्वायर घूम के कहाँ पे आ जाएगा? ये स्क्वायर घूम के कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ, कुछ देर के बाद यहाँ। ये ऐसे घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा? तुम बोलोगे हाँ घूमता रहेगा। ऐसे ही घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा? बताओ, बोलो 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 बोलो। ऐसे ही घूमता रहेगा। हाँ ठीक है, सर। ऐसे ही ये घूमता रहेगा। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। और फिर से वही कहानी है, स्क्वायर ही है ना? सबका दूरी है a मान लो, और सबका मास है m। अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉल्व करो। ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल नहीं है। रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं लिख देता हूं, है ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन। आर्यन समझ आ रहा है? बताओ। हाँ सर।
तुम्हारा सर। नाम भी आर्यन ही है घर का? आपने ममता बोला ना बाद में। मैंने आर्यन ही बोला हर बार। हाँ ठीक है सर। ये मला मला वाला मत करो, सॉल्व करो जल्दी से। मला कुरकुरे चाहिए, सॉल्व करो। उफ, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। मृणाली यार आंसर तो लाओ, क्या कर रही हो तुम? हैं? सॉल्व कर रही हूँ सर। करो करो। हम्म तुम तुम्ही लोगों का स्वैग है। करो सॉल्व। सर कुछ नहीं, करो सर सॉल्व करो। हाँ छोटू, आंसर बोलो। मुंह पे से मुंह मुंह ठीक हो गया लगता है मृणाली का। तुमको कॉपी भी सर नहीं देगी और मारेगी पटक पटक के, वो अलग। आंसर वही बोलो तो मृणाली। क्या कर बहुत आंसर मारा सकते हैं सर? का। सभी लोग सॉल्व करेंगे, सब लोग सॉल्व करें। ओमकार सॉल्व किया करो सवाल, अगर दिया जाए तो। मैं एक तो इतने अच्छे से सारा सवाल तुम लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, हर पॉसिबल। जबकि चाहता तो बोल देता याद कर लो छोटू, हो जाएगा। सर 4ma² है क्या आंसर? 4m² क्या क्या बोल रही हो? 4ma²। 4ma² सही है, 3ma² गलत है मृणाली तुम्हारा। ममता का आंसर सही है, ममता इज करेक्ट। ममता तुम तो मतलब आग लगा दी हो दुनिया में, क्या बात है। लगता है रात में फिजिक्स का समझा क्लास नहीं नहीं। लिया, इसीलिए तुम दुखी हो के ये सब एकदम सही सही सॉल्व कर रही हो, है ना? भाई ये तो गर्दा उड़ा दिया है। उसको सर उसको तो खाने सर को इसलिए जाना था बाहर। क्लास, अगर ये क्लास मिस हो जाता तो हाँ फिर अगली ममता, क्लास। सॉरी मृणाली का भी आ गया 4, उसका वो टाइपो एरर था। ठीक ठीक, ओके, सॉरी वो 4 ही था। ठीक है, इधर देखो सभी लोग, मुझे देखे इधर। मुझे एक बात बताना, ये दूरी कितना होगा? ये दूरी अभी अभी मैंने बताया है, रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूरी कितना होगा? ममता तुम बोलोगी सर √2a, है ना? इसको ब्लू कलर से लिखते हैं। क्यों योगेश दादा? होगा ना, अभी अभी मैंने बताया था, डायगोनल का दूरी होता है √2a। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बाकी चीज का तो दूरी दिया ही है। बाकी इसका दूरी कितना है? a, इसका दूरी √2 है, इसका दूरी a, और इसका 0 पता ही है। बाकी का तो पता ही, खटखट खटखट सॉल्व कर देंगे। आओ, i बराबर क्या हो जाएगा? i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस प्लस i4। ऐसे ही तुम भी सॉल्व कियो क्या ममता? i1 का वैल्यू कितना होगा? m हाँ इंटू ए सर। स्क्वायर। i2 का वैल्यू कितना होगा? m√2a² प्लस ma² प्लस m इंटू 0। तो 2ma² तो ऐसे ही हमको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2ma² प्लस 2ma², 4ma²। यही आंसर, सिंपल। अगर सिंपल है तो एक और सवाल दे क्या? बोलोगे हाँ सर दे दीजिए। दे दो सर। दे दे क्या? पक्का? सोच लो। हाँ अच्छा लग रहा है ना? अब समझ में आ गया तो याद रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, करना आपको कुछ नहीं है। इसमें तो डायरेक्शन भी नहीं है योगेश दादा, ये तो बहुत इजी है। इसमें आपको पता क्या करना है? दूरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पता कर लीजिए। इसके अलावा आप मास पता कर लीजिए, खत्म। और उसके अलावा जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको जोड़ दो। बाकी कौन कौन लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया? चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। योगेश दादा समझ आया या एक बार और बता दें? बताइए एक बार और। एक बार बता दो सर। हाँ। एक बार और भाई, एक एक बार बार और। बता दो सर। आ जाओ भाई, एक बार और। योगेश मुझे एक बात बताना, हमने क्या किया? एक ऐसे ड्रॉ कर दिया जमीन पे स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब तुम चाहो तो अभी कॉपी पे ड्रॉ कर लो, है ना? उसके ऊपर मैंने ऐसे करके एक पेन रख दिया ऐसे, है ना, ऊपर और नीचे। तुम बोलोगे ठीक, तो यहाँ जो मास है उसका दूरी तो यही होगा। तुम बोलोगे हाँ, वो तो यही होगा। यहाँ जो मास है उसका दूरी तो यही होगा। तुम बोलोगे हाँ।
लेकिन यहाँ जो मास होगा उसका दूरी क्या, तो मैंने वेक्टर में बताया था, अगर ये दूरी a है, ये दूरी a है, तो इसका दूरी होता है √2a। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं, a² + a², है ना, इससे हमें पता चलेगा √2a, ऐसे भी आ जाता है ना। तो √2a इसका टोटल दूरी आ गया। अब करना कुछ नहीं है ना, और यहाँ तो है ही कुछ, तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने I4 माना, इसकी वजह से I3, इसकी वजह से I2, इसकी वजह से I1। और हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो हमको डायरेक्शन वायरेक्शन का झमेला ही नहीं है, लफड़ाई खत्म करो। यहाँ रोटेशन से इसका दूरी क्या है, इसका दूरी है a, क्योंकि स्क्वायर है तो सबका दूरी a होगा। हमने m × a² कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं ना, I = क्या होता है, mr², है ना, पहले ही हाँ बताए थे। तो आराम से हमने दूरी बस हमें पता करना था, ma², इसका दूरी हमें पता करना था √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a, तो इसके बदले हमने ये लिख दिया, इसके बदले हमने ये लिख दिया। तो 2 बार ma² है, तो हमने इन दोनों को जोड़ के एक साथ 2ma² लिख दिया, इसकी वजह से 2ma आया, दोनों को जोड़ के 4ma। और ये तो 0 है भाई, ये तो वहीं पे है 0, कोई दिक्कत अब तो नहीं होगा। नहीं नहीं सर। इसमें मेन क्या समझना है ना, मैं बताता हूँ। मेन समझना है एक्सिस ऑफ रोटेशन, भाई परपेंडिकुलर पैरेलल, परपेंडिकुलर पैरेलल। तो दूरी निकालने में बस लोगों को दिक्कत होता है, मैं जानता हूँ, फॉर्मूला कुछ नहीं है, तुम जानते हो, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ठीक है, और बाकी हाँ तो सर, एडिशन। उसी में होता है। हाँ बस दूरी में होता है, क्योंकि आपको हम्म, विजुअलाइज करना होगा कि परपेंडिकुलर किधर, पैरेलल किधर। ओमकार कुछ चमका तुमको, या दे तुमको दो हाँ चार सर। हाथ। हाँ, हम भी हाँ सर, समझा। उस सर की तरह। कौन सा सर इसको कूटे थे भाई, अनूप सर, दे हम भी उनकी तरह। Sir. बहुत सर। क्या क्या कहती हो ममता, Sir, मुझे लगता है मुझे भी देना दूसरा चाहिए, है ना, तब कुछ इसका दूसरा के कुछ। साथ दे दो अनूप सर उसको। ने उसे कुत्ते की मौत मारा, आप गधे की मौत मारो। हाँ मैं सर। क्या गधे की मौत मारूंगा, वो पहले से गधे की मौत मरता है, देख रहे हो ना, सवाल देते हैं बनता ही नहीं उस। तो जिराफ की मौत मारो सर। जिराफ। सर वो खुद मुंह पे गिरी है, चलो सर। बात कर रही है, देखो ना। देखो एक चीज देखो इधर, मैं बोल रहा हूँ 2 गेंद है, ध्यान से सुन लो दोस्तों। ये फोटो मैंने जानबूझ के ऐसे दिखाया है, ये 2 गेंद है, तुम बोलोगे ठीक है, इस गेंद को मैंने इस चीज से बांध दिया है। मान लो बीच में कोई रॉड है, ध्यान से सुनो, मान लो बीच में कोई रॉड है, इसको मैंने ऐसे करके बांधा है कुछ मासलेस रॉड से। मान लो इसका कोई मास नहीं है, मान तो सकते हो ना, बोलोगे हाँ मान सकते हैं, इसका भी कोई मास नहीं है अपने हिसाब से, ठीक, लेकिन दूरी है इसका, है ना, इसका दूरी तो है, दूरी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसको थोड़ा थिन कर देते हैं, 1 मिनट, इसका अपना कुछ दूरी है दोस्तों, तुम बोलोगे ठीक है बता दीजिए क्या है दूरी, तो दोनों का कुछ ना कुछ दूरी तो है, ठीक। इसके अलावा यहां मैं एक और लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, ये वाई एक्सिस, ऐसे कुछ मान लो, तेरा दर्द यहाँ पे ये एंगल मान लो यहाँ से बना रहा है 37 डिग्री, तुम बोलोगे ठीक है सर, और यहाँ से ये एंगल बना रहा है 53 डिग्री, तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। यहाँ पे मास है इसका 10 kg का, मान लो, और यहाँ पे मान लो 5 kg का, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है, तुम बोलोगे ठीक है बहुत अच्छी बात सर। तो आप मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, आई टोटल बताइए क्या है। अच्छा एक चीज को तो बताए ही नहीं, एक चीज तो हम बताए ही नहीं, पता है क्या, इसका दूरी कितना है, ये दूरी है मान लो 50 मीटर, और ये दूरी मान लो 20 मीटर, ये वाला। अब बताओ जल्दी से बताओ, चलो सॉल्व करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, है ना, फाइंड। हिंट देते हैं इसमें, वेक्टर का काम, वेक्टर तुमको काम करेगा, देखो दूरी तो यही निकालना पड़ेगा ना, दूरी तो यही है, दूरी तो यही है, तो ये डिस्टेंस कैसे भी निकालो, अब कैसे निकालते हो वो तुम्हारे ऊपर टैलेंट, आप निकालो इस पे।
अगर ये दूरी निकल गया तो आंसर निकल जाएगा, सिंपल। सर 50। आया 50, 50, पता नहीं, देखते हैं, आओ देखो देखो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस दूरी को निकालने का क्या फंडा है। इधर देखो, बेसिक हम इस मैथ्स में जो बताया था आपने। बेसिक मैथ्स में जो बताए थे या ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े हैं, उसकी मदद से आराम से निकाल देंगे। देखो, ये दूरी हमें पता करना है, इधर भी और इधर भी। तुम बोलोगे हाँ इधर ही पता करना है। ये दूरी पता कैसे किया जाए श्रीमान? तो इसको पता आराम से हम कर सकते हैं, इस लाइन को ऐसे खींच दो। तुम बोलोगे हाँ खींच देते हैं। मुझे बताओ, मुझे बताना, यहाँ भी अच्छा यहाँ लाइन है ऑलरेडी, 37 डिग्री है ना। चलो इस इधर एक लाइन ड्रा कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये एंगल तुमको दिख रहा है 37? तुम बोलोगे जी सर 37 हमको दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल हमको 50 दिख रहा है और हमको ये पता करना है। तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, बेस। एच बाई बी क्या बताता है, कॉस थीटा। क्या बताता है, कॉस थीटा। कॉस 37 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 हो जाएगा 50 अपॉन, इसको मान लो डी, D1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लो D2, ठीक है। कॉस 37 इज इक्वल्स टू क्या मैं मान लू, कॉस 37 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन, सॉरी कॉस 30 कितना होता है, 50/D होगा ना शायद, 50/D होगा, 50/D, नहीं ठीक सर, है। D/50 होगा। B/H होता है, सॉरी B/H होता है, टाइम भी अपने पास कम है। D/50, परफेक्ट। कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है? तुम बोलोगे सर कॉस 37 का वैल्यू तो याद नहीं है। कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5। कितना होता है, 4/5 इंटू 50 इज इक्वल्स टू D1 का वैल्यू आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ D1 का वैल्यू आ गया, कट करो 10, तो D1 का वैल्यू कितना आया, 40। तो ये दूरी है दोस्त 40, जो भी यूनिट है, मीटर है, चलो 40 मीटर। अब D2 का वैल्यू पता कर लो, D साइन थीटा, साइन से पता चल जाएगा। देखो ये एंगल कितना है, सॉरी ये एंगल 53 डिग्री है ना। तुम बोलोगे हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, नहीं ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। तो P/H से पता चल जाएगा, ठीक है। आओ P/H, इस लाइन का तो जरूरत भी नहीं पड़ा। साइन 37, सॉरी साइन 37, साइन 53, 53 गिवन है, साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसको क्या देते हैं D2, तो क्या हो जाएगा D2/20। साइन 53 का वैल्यू कितना होता है, 4/5, क्या होता है 4/5, तो D2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू 20, 4 से गया, इसका मतलब D2 हो गया 16। ये हो गया दोस्त 16 मीटर, ये कितना हो गया 16 मीटर, 16 मीटर। अब तो हो गया, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान लो I1, इसका मान लो I2, टोटल I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू कितना लिखे, 5 इंटू 16 का स्क्वायर, है ना, 5 इंटू 16 का स्क्वायर, प्लस इसका कितना लिखे, 10 इंटू 40 का स्क्वायर। कुछ ज्यादा हो गया ना ये। अब देख लो, सॉल्व करके देख लो, जितना आएगा कर दो, ठीक। बताइए, इजी है ना, आंसर आ गया, जो भी आंसर आ, ठीक, इजी था। देखो हम कैसे पता किए हैं, हमारे पास जब ये एंगल दिया था ना, तो हमने कॉस थीटा की मदद से ये निकाल दिया है। कॉस 37 क्या होता है, बी, ये है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस से निकाल दिए कॉस 37। यहाँ साइन से निकाल दिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से निकाल दिए, हमारे पास वैल्यू दिया था। ट्रायंगल वाला मैंने बताया था ना, 53 डिग्री 37 डिग्री वाला, याद आ रहा है, 3 4 5, याद आया, बेसिक मैथ्स में बताए थे। हाँ भूल सर। गए होगे तो भैया ये तुम्हारा गड़बड़ी है, ये तुम्हारा गड़बड़ है ना,
क्योंकि ये सब बहुत गलत बात है अगर भूल जाते हो तो। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे का सवाल के साथ।